नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल संगम विचारधारा में। आज हम उस ज्ञान के महासागर में उतर रहे हैं जहां शब्द कम और अनुभव ज़्यादा हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है धर्म में पाखंड या आत्म साक्षात्कार। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये दुनिया दिखावे के पीछे क्यों भागती है। आज अष्टावक्र और राजा जनक का यह संवाद आपके जीवन के सारे भ्रम को तोड़ देगा। याद रखिए, सही ज्ञान, सही कर्म, यही है असली मानव धर्म। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, प्रभु मुक्ति कैसे होगी? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो और सरलता को अमृत की तरह अपना लो। यहाँ पाखंड का जन्म तब होता है जब हम बाहर से धार्मिक और भीतर से अहंकारी होते हैं। इसे समझने के लिए पहला उदाहरण देखिए महाभारत के दुर्योधन का। दुर्योधन धर्म का ज्ञाता था, पर उसका ज्ञान सिर्फ उसकी बुद्धि में था, उसके आचरण में नहीं। उसने कहा था कि मुझे सब पता है कि सच क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति उसे मानने की नहीं है। यही पाखंड की जड़ है। अब दूसरा उदाहरण देखिए विदुर का। विदुर के पास कोई राजसी आडंबर नहीं था, कोई बड़ा दिखावा नहीं था, लेकिन जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और विदुर के घर जाकर सादा साग खाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा को आपके पद की नहीं, आपकी सादगी की भूख है। तीसरा उदाहरण आता है रावण का। रावण प्रकांड विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, महान तपस्वी था, लेकिन उसका वह ज्ञान उसे विनम्र नहीं बना पाया, बल्कि उसके अहंकार का आभूषण बन गया। अष्टावक्र जी हमें यही समझाते हैं कि जब तक आपका ज्ञान आपको झुकना न सिखाए, तब तक वह सिर्फ एक पाखंड है, एक बोझ है। अष्टावक्र का अगला सूत्र और भी गहरा है। वे कहते हैं, तू न शरीर है न मन है, तू शुद्ध साक्षी है, दृष्टा है। इस साक्षी भाव को समझने के लिए पहला उदाहरण देखिए, स्वर्ण मृग और मारीच का। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया, बाहर से चमक धमक, पर भीतर से छल। आज का पाखंड भी इसी स्वर्ण मृग की तरह है। हम बाहर से तो बहुत बड़े तिलक और माला धारण कर लेते हैं, पर भीतर छल कपट रखते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस बाहरी रूप को देखना बंद करो और उस भीतर के साक्षी को देखो। दूसरा उदाहरण है माता सबरी का। सबरी ने कभी कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन वह साक्षी भाव में जीती थी। उसे केवल अपने प्रभु का इंतजार था। उसने जूठे बेर खिलाए, जो समाज की नज़र में गलत हो सकता है, पर ईश्वर की नज़र में वह परम सत्य था, समर्पण था, क्योंकि वहाँ कोई दोहरापन नहीं था, वहाँ कोई पाखंड नहीं था। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे तात, यदि तुम शांति चाहते हो तो जान लो कि तुम पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो, अग्नि नहीं हो, वायु नहीं हो और न ही आकाश हो। तुम तो इन 5 तत्वों को देखने वाली चेतना हो। दोस्तों, हम खुद को शरीर मानकर पाखंड की इमारत खड़ी करते हैं। इसे समझने के लिए पहला उदाहरण देखिए, भक्त प्रहलाद का। हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को अग्नि में डाला, पहाड़ से गिराया, पर प्रहलाद विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वे शरीर नहीं हैं, वे उस अविनाशी तत्व का हिस्सा हैं जिसे आग जला नहीं सकती।
दूसरा उदाहरण आता है नरसिंह मेहता का। उनके घर में खाने को दाने नहीं थे, समाज उन्हें ताने मारता था, पर नरसिंह मेहता अपनी मस्ती में लीन थे। उन्हें शरीर की सुख सुविधाओं से कोई मोह नहीं था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सुख और दुख शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। अष्टावक्र हमें इसी आत्म तत्व की ओर ले जाते हैं, जहाँ कोई पाखंड नहीं टिक सकता। अष्टावक्र का पहला प्रहार हमारे अहंकार पर है। वे कहते हैं, यदि तुम देह से अलग होकर चैतन्य में स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण सुखी और शांत हो जाओगे। तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो और न शूद्र हो। तुम तो असंग हो, निराकार हो। यहाँ पाखंड तब आता है जब हम अपनी जाति या अपने पद का अहंकार करते हैं। पहला उदाहरण देखिए कर्ण का। कर्ण पूरे जीवन सूत पुत्र के अपमान और अंगराज के सम्मान के बीच झूलता रहा, क्योंकि उसने अपनी पहचान शरीर और जाति से जोड़ ली थी। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अपनी इन झूठी पहचानों को जला दो, तभी तुम मुक्त होगे। दूसरा उदाहरण है राजा भरत का, जिन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या की, पर अंत में एक हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए। क्यों? क्योंकि वे खुद को पालने वाला कर्ता समझने लगे थे। अष्टावक्र हमें सावधान करते हैं कि जब तक तुम खुद को करने वाला समझोगे, तब तक तुम इस संसार के जाल में फंसे रहोगे। जिस दिन तुम केवल देखने वाले दृष्टा बन जाओगे, उस दिन सारा अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म हैं, तुम्हारे नहीं। तुम न करने वाले हो और ना ही भोगने वाले हो। तुम सदा मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त रहोगे। इस गहरे सत्य को समझने के लिए पहला उदाहरण देखिए राजा बलि का। उन्होंने धर्म समझकर दान दिया, पर उसमें भी मैं दान दे रहा हूँ, यह सूक्ष्म अहंकार था। भगवान वामन ने उनका वही अहंकार तोड़ा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, क्योंकि जहाँ मैं होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। दूसरा उदाहरण है महारानी कुंती का। उन्होंने जीवन भर दुख सहा, पर कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने दुखों को परमात्मा का उपहार माना, क्योंकि वो जानती थी दुख शरीर को मिलता है, उनकी आत्मा तो सदा शांत है। अष्टावक्र हमें यही समझाते हैं कि असली धार्मिक वह नहीं है जो मंदिर में बैठा है, बल्कि वह है जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। याद रखिए, परमात्मा वह नहीं जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आपकी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आज हमने जाना कि हम तत्वों से परे हैं, हम जाति और पद से परे हैं, और हम खुद ही वह शुद्ध चेतना हैं जिसे दुनिया भगवान कहती है। अगले भाग में हम अष्टावक्र के उन सूत्रों पर बात करेंगे जो आपके कर्मों की परिभाषा बदल देंगे। तब तक के लिए अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि सही ज्ञान, सही कर्म, यही है असली मानव धर्म। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।